नाग आपको कुछ नहीं दे सकता, सांप कुछ नहीं दे सकता। अगर गलती से आपका पैर पड़ जाए तो आपको विष देगा, जहर देगा, काटने का काम करेगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता देखिए, खूबसूरती देखिए कि हम नागों की पूजा करते हैं, नागों का सम्मान करते हैं, उसको दूध पिलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, तो आपको कष्ट पहुंचाने का, मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही हमारे इस त्योहार का संदेश है। आज नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह है कि इस बार नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक ही दिन पड़ा। ऐसा दुर्लभ संयोग 23 वर्षों के बाद बना। सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, जबकि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में शिव आराधना और नाग पूजा का यह संयोग धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति आती है और काल सर्प पितृ समेत सभी दोषों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। ये नाग पंचमी का हमारा जो त्योहार है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। देखिए, सावन में ये त्योहार पड़ता है, चारों तरफ हरियाली होती है, बिल्कुल धानी जैसे चादर चूनर, पूरी जमीन खेत सब ओढ़े रहते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या किया जाता है, हमारे धर्म में नागों का सम्मान किया जाता है, नागों की पूजा की जाती है, नागों को दूध पिलाया जाता है। इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए जितने जीव जंतु हैं, जैसे नाग क्या करेगा, नाग आपको कुछ नहीं दे सकता, सांप कुछ नहीं दे सकता। अगर गलती से आपका पैर पड़ जाए तो आपको विष देगा, जहर देगा, काटने का काम करेगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता देखिए, खूबसूरती देखिए कि हम नागों की पूजा करते हैं, नागों का सम्मान करते हैं, उसको दूध पिलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, तो आपको कष्ट पहुंचाने का, मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही हमारे इस त्योहार का संदेश है। और हमारे जहां आप खड़े हैं, शिव मंदिर अहरौला, यहाँ पे विगत 39 वर्षों से ये 40वां वर्ष है। बहुत धूमधाम के साथ नाग पंचमी का हम लोग त्योहार मनाते हैं। सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और खेल कूद में भी ऐसा खेल, कबड्डी, कुश्ती, लंबी कूद। अभी देखिए झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ लगी हुई है। आसपास क्षेत्र के तमाम अतिथि भी आए हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्व रखने वाले लोग आए हैं। तो बहुत धूमधाम से हम लोग ये त्योहार मना रहे हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवताओं की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता की पूजा अर्चना करने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है और भय, बाधाओं तथा नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। साथ ही काल सर्प दोष, पितृ दोष समेत कई अन्य दोषों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है, इसलिए सावन में नाग पंचमी के दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस मामले में कई लोगों से मेरी बात हुई है, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात आपने कहा, ये बहुत शुभ दिन है कि सोमवार के दिन शिव जी का दिन होता है और उसी के दिन नाग पंचमी पड़ा हुआ है। ये सही बात है कि 23 साल के बाद में पड़ा, 23 साल टोटल 23 साल के बाद में पड़ा है। लेकिन आपको बता दें, पहले भी था, हर्षोल्लास के साथ नाग पंचमी मनाई जाती थी। आपको ज्ञात होगा कि सादुल्ला नगर डांग बंगले में 2 ग्राम सभाओं के बीच में कबड्डी, कुश्ती और करे, जैसे एक गांव सभा नेवादा रहता था, दूसरी तरफ आयदहा रहती थी और इतनी जबरदस्त टक्कर की कुश्तियां होती थी कि देखने लायक होता था। बड़े बड़े जगह से हम लोग जी, सभी लोग जो पुराने लोग थे, बड़ा उत्साह। आज सब व्यस्त हो गए हैं और मैं खास करके सादुल्ला नगर मजरा अहरौला के बच्चों को, जो युवा वर्ग के लोग हैं, और हमारे शंकर जी के, हनुमान जी के और शंकर जी के मंदिर के जो सदस्य लोग हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन, हमेशा बराबर कई सालों से ये कार्यक्रम कराते चले आए हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग इनका उत्साहवर्धन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आधुनिकता ने कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। पहले के दौर में आज के दौर में काफी डिफरेंस आप भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं इस मोबाइल के युग ने जो परंपरा थी उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया। देखिए, परंपरा तो ऐसी थी कि
जैसे लोग होली में लोग गुजिया वगैरह बनाते थे, एक लोगों से दूसरे लोगों के गले मिलते थे, इसी तरीके से नाग पंचमी में भी होता था। गुजिया बनता था, हर एक दूसरे के घर लोग खाने जाते थे। नहीं कोई आता था तो उनके घर भी पठाया जाता था। लेकिन देखिए व्यस्तता हो गई, और ये सबसे बड़ी चीज ये सोशल मीडिया वाला जो मामला है, घर बैठे ही सारा कार्यक्रम देख लेते हैं। जैसे आप लाइव चला रहे हैं, घर बैठे देखे, उनको आने की फुर्सत नहीं है। इतनी सी सारी बातें हैं भैया। चिंतन का विषय है ये, चिंतन का विषय है, लेकिन कोई चिंतन का विषय नहीं है। आप देख लीजिए, आप अपना कैमरा घुमाइए इधर, देखिए आप हजारों के हजारों बच्चे युवाएं जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो लाठी और वो जब खेलते थे वो चीजों में मौसम के हिसाब से आज सारा कार्यक्रम था, लेकिन अब बारिश की वजह से जगह नहीं है। और मैं शासन से मांग करूंगा कि खेल मैदान सादुल्ला नगर में दिया जाए, वहीं सारे कार्यक्रम हो, जो युवा हो उसमें स्वस्थ हो, दौड़े, खेल कूद करे, कबड्डी करे, खो खो खेले, सारी चीजें यहाँ खेल मैदान एक बढ़िया शासन से मैं मांग करूंगा कि यहाँ बनवाया जाए। पहले आपको कोट सा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे निमंत्रण पे आप आए। आप धन्य है, और धन्य हमारा गांव है, धन्य हमारे बच्चे। हम 40 साल से पहले प्रोग्राम मूलचंद सोनी और राजकुमार गुप्ता डाक बल्ले पे करते थे। सही कहा मूलचंद ज्ञानचंद जी ने, सही कहा है। उसके बाद हम जब अहरौला चले आए तो वो टूट गया। अहरौला में आए तब जमाए, और ये थोड़ा था। आज देखिए पूरा गांव मेरे साथ है, आप मेरे साथ, सब मेरे साथ। एक कार्यक्रम में कितना खर्चा आता होगा, क्योंकि आप हर साल करवाते हैं? देखिए, मैं खर्चा एक कार्यक्रम में मैं मात्र 2100 रुपया पाया। उस कार्यक्रम में 5000 से ऊपर खर्चा आता है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास पैसा मौजूद है। जब रहता लगा देता है, नहीं रहता तो ऐसे मित्र है, हमारा पूरा काम हो जाता। मेरा काम कभी विफल नहीं हुआ, चाहे सादुल्ला में किए चाहे यहाँ कहीं। सोमवार के दिन पढ़ने का विशेष कारण ये भी है कि सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित दिन है। यही आप देखते होंगे हमारे यहाँ माताएं, बहनें, भाई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, और सावन के सोमवार का बहुत महत्व है। दूध चढ़ाने की बड़ी महिमा है, जल अर्पित किया जाता है। तो सोमवार को, और नाग जुड़ा हुआ है भगवान शंकर से, गले का हार है। तो सोमवार के दिन अगर नाग की भी पूजा हो रही, यानी नाग पंचमी पड़ रहा है, तो भगवान शंकर की भी पूजा हो रही है, तो दो अद्भुत सहयोग मिल रहे हैं। लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी उन्हें पूजा विधि पता कर ली जाए कि नाग पंचमी के दिन पूजा विधि क्या है। आप ब्राह्मण हैं, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, तमाम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाग पंचमी के दिन नागों का सम्मान किया जाता है, नागों का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर प्रकृति से जुड़े हुए देवता हैं। देखिए, भगवान शंकर के सिर पे गंगा जी है, गंगा माने जल, इसीलिए शंकर जी को जल की धारा प्रिय है, दूध की धारा प्रिय है। और हमारे हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता देखिए, शंकर जी ने विषपान किया था, जहर पिया था, उनके शरीर में गर्मी आ गई थी, तो उनको, अब भक्तों का भाव देखिए, उनको ठंडक देने के लिए, शीतलता देने के लिए भक्त दूध चढ़ाते हैं, उनको जल की धारा चढ़ाते हैं। और दूध का भी आप देखिए, उसका जो गुण होता है उसमें ठंडक होती है, शीतलता होती है। और दूध में, दूध चाहे जैसा हो, एकदम दुह करके दूध लाइए, विज्ञान भी कहता है 70% उसमें पानी होता ही होता है, शुरू से ही होता है। तो भगवान शंकर को हम लोग अर्पित करते हैं, और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हिंदू धर्म का प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्योहार पूर्णतः वैज्ञानिक है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के चलने का ये त्योहार है। आप देखिए, यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, हर जात के, हर धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, और सब लोगों को भाईचारा बना करके चलने का, आपसे सौहार्द बना करके चलने का हमारा ये त्योहार संदेश देता है।